एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग भारत के प्रमुख यानी देश के प्रमुख लोक नृत्य पर डिस्कस करेंगे जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न लोक संगीत से, संगीत और नृत्य से, इसलिए यह क्वेश्चंस या ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो पहला लोक नृत्य है कथक। ओके, कथक या कथक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और खास करके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से रिलेट है। कथक अथवा कथक नृत्य। ओके, तो देख लिया जाए कि यह नृत्य की एक विधा है यानी शैली है, और इसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका अगर जन्मस्थली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, इसलिए ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा इसके जो समीपवर्ती जो राज्य हैं उनमें भी प्रचलन में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। आगे क्या अगला पॉइंट, कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ कथा कहना होता है। ओके, अगला जो पॉइंट है, इस नृत्य से जुड़े प्रमुख जो कलाकार हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज और पंडित सुखदेव महाराज, सितारा देवी और पंडित जयपाल। तो यह सितारा देवी का भी नाम बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। लच्छू महाराज जी का नाम भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, पंडित बिरजू महाराज का भी, कि यह नृत्य की किस विधा से रिलेट हैं। तो इन लोगों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा मैच करने में या सुमेलित करने में भी पूछा जाता है, ऐसे सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार नृत्य की यह शैली कथक अथवा कथक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले नृत्य शैली की ओर। अगला है कथकली, यह भी इम्पॉर्टेंट है। कथकली दक्षिण भारत, मुख्य रूप से केरल राज्य में ज़्यादा प्रचलन में है, यानी केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखना है कि कथकली दक्षिण भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक द्वारा रामायण, महाभारत एवं पुराणों के चरित्रों का अभिनय किया जाता है, यह इम्पॉर्टेंट है। यानी पौराणिक जो कैरेक्टर हैं उस पर यह अभिनय किया जाता है, यानी कथकली जो नृत्य है इसके द्वारा। ओके, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यह पौराणिक नृत्य भी इन्हें कह सकते हैं, या धार्मिक चरित्रों का अभिनय भी इस कथकली नृत्य के द्वारा किया जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट है। और कथकली का जो मुख्य बेल्ट है, क्षेत्र है, वह है केरल स्टेट यानी केरल राज्य। और इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं कृष्ण नायर, कृष्णन, कुट्टी, शांताराव, रीता गांगुली आदि। तो यह बहुत कथकली नृत्य भी मैच करने में पूछ देता है, या ऐसे भी पूछ देता है कि कथकली नृत्य भारत के किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है या किया जाता है, तो वह केरल राज्य हो जाएगा। ओके, यानी दक्षिण भारत। अगला लोक नृत्य जो है, नृत्य है भरतनाट्यम। यह भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यह भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो पॉइंट है, भरतनाट्यम में 3 घराने प्रचलित हैं, तंजौर, कांजीपुरम व पंडलून। यह 3 घराने बहुत फेमस है यानी प्रसिद्ध है इस नृत्य के। अगला जो पॉइंट है, इन घरानों को पाड़ी नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इन घरानों को पाड़ी नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है रुक्मणी देवी, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन आदि भरतनाट्यम के उत्कृष्ट कलाकार हैं। तो यह इस भरतनाट्यम के जो प्रमुख कलाकार हैं उनका ये नाम है, और यह तमिलनाडु राज्य से रिलेट है। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है, आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला शास्त्रीय नृत्य जो है मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम यह भी दक्षिण भारत के केरल राज्य में प्रचलन में है। मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है।
इम्पॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट कह रहा है, इस नृत्य की मान्यता है कि भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था। ओके, तो यह भी जो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, यह भी शास्त्रीय नृत्य है और यह भी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। तो इस नृत्य की मान्यता है कि भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था और इस रूप में यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के यानी मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हेमा मालिनी। अब यह एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है, तो यह मोहिनी अट्टम नृत्य से रिलेट हैं। श्रीदेवी, भारती शिवानी, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, के कल्याणी, कला देवी आदि। तो यह प्रमुख जो कलाकार हैं इस नृत्य से संबंधित हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है, एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, इस शैली के प्रमुख नाटक दशावतार शब्दम, मंडूक शब्दम, प्रहलाद शब्द, श्री राम पट्टाभिषेकम आदि हैं। ओके, यानी इस शैली के प्रमुख नाटकों में से हैं जिस पर यह नृत्य किया जाता है। अगला पॉइंट है, इस शैली के सर्वाधिक प्रसिद्ध गुरु चेन्ना सत्यम हैं एवं प्रमुख कलाकार राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी आदि प्रमुख हैं। तो यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का प्रचलित नृत्य है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला नृत्य है ओडिसी। ओडिसी तो नाम से ही प्रसिद्ध है, या नाम से ही समझ में आ जाता है कि लगभग किस स्टेट में या राज्य में प्रचलन में होगा। तो ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का उल्लेख कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेख से मिलता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कोणार्क मंदिर जो है सूर्य का, भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में है। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस नृत्य का उल्लेख कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेख में मिलता है। यह नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं मोहन महापात्र, पंकज चरण दास, सोनल मान सिंह और माधव मुदगल आदि। तो यह ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, अगला है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य, यह मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य है, इम्पॉर्टेंट है। इस नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रास लीला का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखना है कि इस नृत्य की शैली में रासलीला से तात्पर्य है भगवान कृष्ण और राधा की रास लीलाओं का आयोजन किया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। और अगला पॉइंट है, इस नृत्य के कलाकार झावेरी बहनें, दर्शन, नैना, सुवर्णा इत्यादि हैं। तो झावेरी बहनें हैं कलावती देवी, गुरु नव कुमार, रीता देवी, विपिन सिंह आदि। तो मणिपुरी नृत्य पूर्वी भारत, आप पूर्वी उत्तर कह लीजिए या पूर्वी भारत का कह लीजिए, मणिपुर का सबसे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। ओके, अगला नृत्य है सत्रिया। सत्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवन सिस्टर यानी उत्तर पूर्व राज्य के असम का सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, यानी असम राज्य में प्रचलन में है। इस नृत्य को दशावतार नृत्य, चाली नृत्य, अप्सरा नृत्य, रास नृत्य आदि विधाओं में बांटा गया है, यानी आदि विधाओं में इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कृष्णाक्षी कश्यप, रामकृष्ण तालुकदार आदि प्रमुख हैं। तो यह भारत के प्रमुख जो नृत्य थे, शास्त्रीय नृत्य, उनको हम लोगों ने देखा और आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले सेशन में मिलते हैं।